एक है Z3 प्लस Z3 प्लस Z3। तो इसमें जो टोटल एलिमेंट है 3 3 3, ये मल्टीप्लाई करते हैं आप। ऑर्डर ऑफ H G इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ H इनटू ऑर्डर ऑफ G, मल्टीप्लाई कर लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो 3 एलिमेंट 3 एलिमेंट 3 एलिमेंट, तो इसका जो ऑर्डर होगा कितना हो जाएगा, दिस इज 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 का 9 3 27। और यहाँ पे 3 प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर है ना, तो इसमें एक चीज क्लियर करेगा, अगर प्राइम नंबर है तो इसमें जो एलिमेंट होंगे या तो p ऑर्डर के होंगे या फिर 1 ऑर्डर के होंगे, दो ही टाइप के। सबग्रुप मिलेगा, सबग्रुप p स्क्वायर टाइप का मिलेगा, p स्क्वायर ऑर्डर का सबग्रुप मिलेगा, p क्यू ऑर्डर का भी सबग्रुप मिलेगा, बट एलिमेंट p स्क्वायर का नहीं मिलेगा, है ना। एक देख लीजिए, आराम से देखिए, हियर Z3 प्लस Z3 प्लस Z3 27 ऑर्डर का एक ग्रुप है। तो इसमें जो एलिमेंट है, ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन Z3 प्लस Z3 प्लस Z3 इज आइदर 1 और या तो 1 होगा या फिर 3 होगा, इसके अलावा किसी ऑर्डर का एलिमेंट नहीं होगा। और उसका रीजन ये भी होता है, आप यहां से देखेंगे Z3 तो 3 ऑर्डर का है, तो इसका 1 और 3 डिवाइड करेगा, वही ना। आप एक छोटा सा नोट लिख सकते हो, इफ D डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, फाइनाइट ग्रुप की बात हो रही है, G इज फाइनाइट, here G is finite, if D divides order of G, then there may be elements of order। ध्यान से देखिएगा, then there may be, है ना, necessarily की बात नहीं होती कि then if D divides order of G, then there may be element of order D, but if D does not divide order of G, अगर डिवाइड ही नहीं करेगा, this implies G has no elements of order D। No elements of order D does not mean it does not have, या it cannot have subgroup of order D। If a group G has no element of order D, it does not guarantee that group has no subgroup of order D। There may be subgroup of order D, but no element of order D। For example, in S4, there is no element of order 6, but it has 4 subgroup of order 6। In S4, it has no element of order 8, but 3 subgroup of order 8। One thing which is very clear, if G has no element of order D, but G has subgroup of order D, you have to be clear that that subgroup is non-cyclic। तो साइक्लिक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर D ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है और D ऑर्डर का सबग्रुप है, तो साइक्लिक इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो एक से ज्यादा एलिमेंट के हेल्प से बनाया गया टुगेदर, ठीक है ना। तो if D divides order of G, then there may be element of order D। if D does not divide ही नहीं करेगा तो फिर तो एलिमेंट नहीं रह सकता। वो गाना आपने सुना है, गर होते तुम जो दुश्मन, if D does not divides, अगर तुम दुश्मन हो तो कोई बात ही न थी, बट अगर डिवाइड कर रहे हो, अपनों को मनाना है जरा देर लगेगी। गाना सुना था आपने? नहीं सुना तो आज सुनना बहुत बड़ी गाना है। तो अगर डिवाइड कर रहा है तो वो भी सकता और नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर डिवाइड नहीं किया तो पक्का नहीं होगा, ठीक है ना। और इसके लिए आप देख सकते हैं K4, जिसे आप क्लेंस 4 ग्रुप करते हैं, आइडेंटिटी ABC क्लेंस 4 ग्रुप, आइडेंटिटी ABC
इसमें ऑर्डर ऑफ ए इज 2, ऑर्डर ऑफ बी इज 2, ऑर्डर ऑफ सी इज 2, ऑर्डर ऑफ ई इज 1, है ना, 1 2 3 4. It has 4 element, 3 element of order 2, 1 element of order 1. It has no element of order 4. इसके पास 4 ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं है, बट 4 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ K4. डिवाइड कर रहा है ना, 4 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ K4 बट इट हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4. तो ऐसा हो सकता है कि डिवाइड करे तो भी उस ऑर्डर का एलिमेंट ना हो. जैसे फॉर एग्जांपल 6 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ S4 बट S4 has no elements of order 6. ये YouTube पे एक मेरा पढ़ा होगा क्लास सिमेट्रिक ग्रुप S4 को आप डिटेल में वहां से देख सकते हैं. S4 S3 बहुत डिटेल में उसके सब ग्रुप भी बताया गया, तो आप वहां से भी देख सकते हैं कि 6 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ S4 बट S4 हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6. S4 में किस किस ऑर्डर के एलिमेंट हैं? 1 का है, 2 का है, 3 का है, 4 इसी है ना. तो ये लाइन आप याद रखेंगे. बट इसमें अगला पॉइंट आप ऐड करेगा कि इफ D डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G एंड D इज प्राइम. देखिए प्राइम के लिए हमेशा P ही यूज हो, ऐसे कोई जरूरी नहीं है. If D divides order of G is here correct and D is prime, then guarantee हो जाए, then G has elements and subgroup of order D and that subgroup is cyclic. तो अगर प्राइम हो गया, किसी भी ग्रुप के ऑर्डर को प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है तो उस ऑर्डर का एलिमेंट भी होगा और सब ग्रुप भी होगा. जैसे आप यहाँ पे देखिएगा आराम से, अभी 1-2 क्लास समझ में कम आएगी, फिर आपको आने लगेगी अगर आप नए हैं तो. ठीक है, जैसे देखिए फॉर एग्जांपल ऑर्डर ऑफ K4 इज व्हाट? 4. लेट D इज 2 प्राइम ही है ना, एंड 2 डिवाइड्स 4. दिस गारंटी दैट K4 हैज एलिमेंट्स एंड सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 2. 2 ऑर्डर के इसके पास एलिमेंट भी है और सबग्रुप भी है, और जो एलिमेंट होगा वो कौन कौन है? ABC. इसका जो एलिमेंट हो ABC ही है ना, एलिमेंट इज A B C एंड सबग्रुप. अब आप यहीं पे K4 को पूरा देख लीजिए. ठीक है ना, K4 बड़ा ही इंपॉर्टेंट और वांटेड है. K4 को बड़ा ही वो कहा जाता है कि वांटेड इसलिए क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती है. आप K4 इसे V या V4 से भी डिनोट करते हैं. ठीक है, कुछ टेक्स्ट बुक में V या V4 से डिनोट किया गया, जिसमें आइडेंटिटी A B C. ठीक है ना, और वेयर शर्त है A डॉट B इज C, B dot C is A and C dot A is B, and this is same as B dot A and this is C dot B and this is A dot C, and with A square B square C square is identity, और A square B square C square is identity does not guarantee. कहीं भी अगर ऐसा लिख दिया गया, ध्यान दीजिएगा, if or M is E, then what is order of A? Less than or equal to. हाँ, शाबाश. और भी आपको थोड़ा सा क्लियर बोल देना चाहिए था.
if a power m is e means a power m is identity, then order of a must divide m लेस आर इक्वल टू 3, है ना। तो जो a का ऑर्डर है वो m का डिवाइजर होगा, तो m भी हो सकता है। तो if a power m is identity then order of a must divide m, तो जो m का डिवाइजर होगा वही ऑर्डर आएगा। तो a पावर m लिखना आइडेंटिटी हमेशा इस बात की गारंटी नहीं करता है कि उसका ऑर्डर m ही होगा, ऐसी बहुत सारी केस हो सकती हैं। तो बट यहाँ पे आप देखिएगा एक क्लेंस फॉर ग्रुप यही है, इतना है a डॉट b b डॉट a b डॉट c c डॉट b c डॉट a a डॉट c। तो अगर x y y x के बराबर होता है तो ग्रुप क्या हो जाता है, अबेलियन। इसीलिए आप K4 को अबेलियन ग्रुप कहते हैं, अबेलियन। बट इसका जो एलिमेंट है आइडेंटिटी a 2 ऑर्डर का है, b 2 ऑर्डर का है, c 2 ऑर्डर का है, आइडेंटिटी 1 ऑर्डर का है। इट हैज टोटल 4 एलिमेंट, एक बार सुनिएगा अभी मेरी बात। इट हैज टोटल 4 एलिमेंट बट हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4। फाइनाइट ग्रुप में कोई भी फाइनाइट ग्रुप साइक्लिक तब होता है जब उसके पास कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो। सिंपल सी मतलब डेफिनेशन है और ये सफिशिएंट है। if a finite group G has at least one element whose order is same as order of group then group is cyclic। और आप देखेंगे जब भी ऐसा होगा कि 2 से आगे बढ़ेगा ऑर्डर, जब भी ऑर्डर 2 से आगे बढ़ेगा तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा हमेशा इवन आएगा, इनवर्स टू ईच अदर। तो जब इनवर्स टू ईच अदर होंगे मींस 2 एलिमेंट पेयरिंग करेंगे, जिसे आप कपल नहीं बोलते हैं कि कपल जा रहा है, इनवर्स टू ईच अदर। तो इनवर्स टू ईच अदर मींस 2 एलिमेंट मिलके बनेंगे। तो जब 2 एलिमेंट मिलके बनेंगे तो किसी भी ग्रुप में कंफर्म रहेगा, किसी भी ग्रुप में 2 ऑर्डर के 13 एलिमेंट नहीं हो सकते। किसी भी ग्रुप में 2 ऑर्डर के हो सकते हैं, 2 ऑर्डर के। किसी भी ग्रुप में 2 ऑर्डर के 13 एलिमेंट हो सकते हैं कि नहीं, 2 ऑर्डर के 7 एलिमेंट हो सकते हैं कि नहीं। Z2 प्लस Z2 प्लस Z2 में नहीं था। जब भी ऑर्डर 2 से बड़ा होगा, जैसे 3 हो गया, क्योंकि 2 ऑर्डर का एलिमेंट तो सेल्फ इनवर्टिबल है, तो चाहे जितने नंबर में आ जाए, संख्या में आ जाए, वो आ सकता है। बट 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 मींस 2 से जब ऑर्डर बड़ा होगा ना तो किसी भी ग्रुप में देयर इज नो ग्रुप इन दिस यूनिवर्स व्हिच हैज 13 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3। देयर इज नो ग्रुप इन दिस होल यूनिवर्स व्हिच हैज 13 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3। इस पूरे यूनिवर्स में ऐसा कोई ग्रुप ही नहीं होगा जो 3 ऑर्डर का 13 एलिमेंट रखता हो, 3 ऑर्डर का 15 एलिमेंट रखता हो, 17 एलिमेंट रखता हो, ऐसा कोई ग्रुप नहीं मिल सकता। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि इनवर्स टू ईच अदर होगा, क्योंकि सेल्फ इनवर्टिबल नहीं है। अगर सेल्फ इनवर्टिबल नहीं है तो फिर एलिमेंट इनवर्स तो चाहिए ना, क्योंकि जब 3 ऑर्डर का जो एलिमेंट है उसका इनवर्स वही होगा जिसका ऑर्डर 3 है। कभी भी 3 ऑर्डर वाले एलिमेंट का इनवर्स 4 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं हो सकता। ठीक ना? तो ये आप देखिए, ये जो लिखना कि a पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी देन ऑर्डर ऑफ a मस्ट डिवाइड m, तो यहां से a स्क्वायर आइडेंटिटी, नाउ a स्क्वायर इज e implies ऑर्डर ऑफ a डिवाइड्स 2 must divide 2। तो अब ऑर्डर ऑफ a डिवाइड्स 2 दिस implies what? possible ऑर्डर ऑफ a r1 r2, या तो 1 होगा either 1 or 2। तो पहली केस आप इसमें लिखिएगा, देखिएगा let order of a is 1, this implies a is what? Identity, क्योंकि आइडेंटिटी ये तो है ऑर्डर 1 का। आइडेंटिटी ऑर्डर 1, भारत की आइडेंटिटी कौन है? प्रेसिडेंट, फर्स्ट सिटीजन। तो ऑर्डर ऑफ ए इज 1 मींस ए इज आइडेंटिटी। अब इसमें देखिए, अगर ए को आपने आइडेंटिटी कर दिया, ठीक है, ये ए भी आइडेंटिटी हो जाए,
तो सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड नॉन रिपीटेड थिंग्स। तो इसमें कितने एलिमेंट बचे? 3। बट K4 में कितने एलिमेंट होते हैं? 4। इसीलिए जो ऑर्डर 1 है इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, ऑर्डर 1 नहीं हो सकता, क्योंकि ऑर्डर 1 होगा तो फिर 3 ही एलिमेंट रहेंगे। तो अगर ऑर्डर 1 नहीं हुआ तो इसका मतलब A रहेगा। तो A का ऑर्डर कितना होगा? दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ A इज 2। सिमिलरली गो फॉर B, C। तो इसलिए आपने देखा कि इसमें K4 में इन K4 order of A is 2, order of B is 2, order of C is 2, and order of R and T is 1. But K4 has no elements of order 4. Has no element of order 4 and is equal to order of K4. This guarantee that K4 is non-cyclic. Non-cyclic। तो कोई भी ग्रुप फाइनाइट ग्रुप नॉन साइक्लिक हो जाएगा अगर उसमें कोई एलिमेंट ऐसा नहीं जिसका ऑर्डर ग्रुप का करके बराबर। ठीक है ना? तो दिस इज नॉन साइक्लिक। K4 2 इज अ प्राइम नंबर। आपने लिखा ना कि अगर D प्राइम हो जाए तो D ऑर्डर के एलिमेंट मिलेंगे, और देखिए टोटल एलिमेंट यही मिल रहा है 1 2 3 टोटल एलिमेंट। और अगर ऐसी केस मिलती है, एक लाइन और आप छोटा सा लिख सकते हैं यहाँ पे, नोट करके आप लिखिएगा कि इफ P is prime and P divides order of G, फाइनाइट ग्रुप की बात हो रही है ना, फाइनाइट, then number of cyclic subgroup of order P is equal to total elements of order P divided by phi of P, phi of P alias phi function। ठीक है, और यहाँ पे P का प्राइम होना नेसेसरी नहीं है। अब चूंकि प्राइम है तो रखेगा ही रखेगा, इस बात की गारंटी हो गई कि प्राइम है तो होगा ही होगा। अगर डिवाइड कर दिया तो जैसे आप कोई भी ग्रुप उठाइए, जैसे 15 ऑर्डर का ग्रुप आपने उठा लिया, ठीक है ना, लेट G बी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15, तो 15 ऑर्डर का ग्रुप है तो उसके पास 3 ऑर्डर का सब ग्रुप भी होगा और 3 ऑर्डर का एलिमेंट भी होगा, क्योंकि 3 प्राइम नंबर है। 5 ऑर्डर का सब ग्रुप भी होगा और 5 ऑर्डर का एलिमेंट भी होगा। बट 15 ऑर्डर का है कि नहीं उसको आपको काउंट करना पड़ेगा। ठीक है ना, मींस चेक करना पड़ेगा। तो ये अगर प्राइम है तो होगा ही होगा, बट इसमें नोट 2 लिखिएगा। इफ देखिए इसमें शर्त डाली जा रही है, यहाँ पे शर्त बस इतनी थी, ध्यान दीजिएगा दोनों में। इसमें शर्त थी कि प्राइम और डिवाइड कर दें, बट अब हम लोग दूसरे में कह रहे हैं कि इफ G has elements या element of order D, this implies G has cyclic subgroup of order। रखिए, if G has element of order D, whatever be D, either prime or non-prime, है ना, either prime or composite, ये प्राइम हो या कंपोजिट हो, अगर G के पास D ऑर्डर का एलिमेंट है तो G के पास D ऑर्डर का साइक्लिक सबग्रुप होगा एंड नंबर ऑफ, अब G पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि G साइक्लिक है कि नॉन साइक्लिक। G का साइक्लिक होना ना, इसमें कोई शर्त नहीं रखी गई कि G साइक्लिक होगा तभी ऐसा होगा। G साइक्लिक हो तो भी, नॉन साइक्लिक हो तो भी, अबेलियन हो तो भी, नॉन अबेलियन हो तो भी, अबेलियन है तो भी, नॉन अबेलियन है तो भी, अगर उसके पास D ऑर्डर का एलिमेंट है तो इस बात की गारंटी रहेगी कि D ऑर्डर का साइक्लिक सबग्रुप होगा एंड नंबर ऑफ सच साइक्लिक सबग्रुप is equal to total elements
ऑफ ऑर्डर डी अपॉन फाई ऑफ डी, ठीक है ना। टोटल एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी अपॉन फाई ऑफ डी, ये इसी के बराबर है। ये दो लाइन आप जरूर याद रखेंगे। तो फिर से K4 को कंप्लीट करते हैं हम लोग। जो पॉइंट है ना, आप याद रखिएगा, इसी पॉइंट से इक्वेशन बनेंगे छोटे छोटे, ठीक है। K4 को कंप्लीट कर डालिए। आइडेंटिटी ABC स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर is B and AB is BA, BC is CB and CA is AB and this is C, this is A and this is sorry AB is C and C is ACA and AC is B. This means abelian, non-cyclic, and it has first three elements of order 2 and one elements of order 1, तो 3 और 1 को ऐड करेंगे 4 हो जाएगा। बट इट हैज सबग्रुप, देखिए आइडेंटिटी, सिंपली आइडेंटिटी ए का ऑर्डर 2 है, तो इसमें ये होगा। और कैसे होगा डिटेल आप देख सकते हैं कि ए स्क्वायर इज ई, तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा ई, तो ए स्क्वायर ए क्यूब ए 4 से आप बढ़ते हैं आगे। तो इसमें एक्चुअली आप करते क्या है ना, आप ऐसे लिखते हैं ए स्क्वायर ए क्यूब A4 A5 डॉट डॉट डॉट। बट आप जैसे ए स्क्वायर दिया गया ई, अब ए क्यूब को आप लिखेंगे ए स्क्वायर इंटू ए मीन्स ई इंटू ए, दैट इज ए, फिर ए आ गया। A4 को आप लिखेंगे A4 इंटू ए, सॉरी A2 इंटू A2 मीन्स ई इंटू ई। इसमें दो ही एलिमेंट आएंगे, तो सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड नॉन रिपीटेड, तो रिपीटिशन को हटाएंगे तो ये बचेगा। ये इसका सबग्रुप है ऑफ ऑर्डर 2, दो एलिमेंट। बी आइडेंटिटी बी, सी आइडेंटिटी एंड सी, है ना। इसके बाद एक सबग्रुप को खुद होगा K4 EABC। K4 के पास टोटल कितने सबग्रुप हैं? 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 एंड टोटल 5 सबग्रुप हैं। तो आप लिखिएगा तीसरा पॉइंट, बट इट हैज 5 सबग्रुप, 5 सबग्रुप, टोटल 5 सबग्रुप हैं। और कौन है? 2 ऑर्डर के 3 हैं, ये तीनों। किसी भी ग्रुप में, अगली लाइन आप लिखेंगे, किसी भी ग्रुप में 2 ऑर्डर के जितने एलिमेंट होते हैं उतने ही सबग्रुप भी होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए कि नंबर ऑफ subgroup of order 2 in G is equal to number of element of order 2। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि phi of 2 का मान नहीं होता है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 in G, हम लोग फाइनाइट ग्रुप की बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 in G is equal to number of subgroups of ऑर्डर 2 in G। रीजन लिखिएगा सिंस phi of 2 is 1, ये इसका रीजन, क्योंकि नंबर ऑफ सबग्रुप ऑफ ऑर्डर D is equal to number of element of order D upon phi of D, और phi D यूक्लिड्स सॉरी आयर्स हाई फंक्शन है, इसलिए आप इसको K4 means Z2 cross Z2 means Z2 plus Z2। अब आप फिर से जी भी तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा है।
3 होता तो फिर तब इक्वल नहीं होगा, क्योंकि 5 3 की वैल्यू 2 होती है। तो डिवाइड अब आप छोटा सा एक को देखिए, नोट। अभी अगर समझ में नहीं आता है ना तो भी आप उसको ठीक करते चलिए, क्या ना ऐसे ऐसे होता है, अगले 1-2 दिन में समझ में आ जाएगा, जब बार बार आएगा, ठीक है ना, ये भी बार बार आता रहेगा। तो एक नोट आप लिखिएगा छोटा सा, फॉर Zn विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो n, ठीक है ना। इसमें हम लोग एक लिखेंगे, फर्स्ट नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ Zn। Zn के पास टोटल कितने सब ग्रुप होते हैं, ठीक है ना। तो आप सिंपली लिखेंगे कितने होते हैं बोलिए, Zn के पास टोटल कितने सब, जितने उसके डिवाइजर होंगे। तो नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ n Zn इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n। और जो नंबर ऑफ डिवाइजर्स होते हैं ना, जैसे इधर देखिए 30 के कितने डिवाइजर्स हैं, और छोटा करते हैं, 10 के कितने डिवाइजर्स हैं, 1 2 5 और 10, 1 2 3 4 है ना। तो इस 10 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 × 5 लिख सकते हैं, 2 पावर 1 5 पावर 1, एक बार रिपीट हुआ है। अब इसको लिखा जाए 1 + 1 × 1 + 1 कितना आ गया 4। कितने डिवाइजर थे, 1 2 3 4 डिवाइजर्स थे। जैसे लिखा जाए 30 के कितने होंगे, 1 2 3 5 6 और बोलिए 10 15 और 30, 1 2 3 4 5 6 7 कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 पे। तो इसको लिख ले 2 × 3 × 5 लिख सकते 30 को। तो 2 कितनी बार आया, एक बार, 3 कितनी बार आया, एक बार, 5 कितनी बार आया, एक बार। इधर देखिएगा 2 एक बार, 3 एक बार, 5 एक बार। अब आप लिखेगा दिस 1 1 + 1 into this one 1 + 1 into this one 1 + 1। तो 2 × 2 × 2 कितना आ गया, 8। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 8। तो नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ Zn की केस के लिए है, साइक्लिक में आप लगा सकते हैं इसको, इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ n एंड दिस इज इक्वल टू अल्फा 1 + 1 into अल्फा 2 + 1 into dot dot अल्फा r + 1 where, अब ये अल्फा आया कहां से, ठीक है ना, where लिखिएगा, where n is equal to p1 power alpha 1 p2 power alpha 2 dot dot pr power alpha r means write n as product of distinct prime powers. Write n as product of distinct prime powers where pi's are necessarily distinct. ये सब की सब डिस्टिंक्ट ही हैं, ठीक है ना, these are necessarily distinct। अब ये क्लियर हुआ ना। बट देयर इज नो सच रिस्ट्रिक्शंस ऑन अल्फा आईज। अल्फा आई पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, केवल रिस्ट्रिक्शन ये है कि ये डिस्टिंक्ट होना चाहिए, अदरवाइज उसके पावर पे चला जाएगा। तो जैसे अगर आपको बताना हो कि नंबर ऑफ सब ग्रुप, तो जब भी आप नंबर ऑफ सब ग्रुप्स की बात करें तो टोटल सब ग्रुप को आप बता रहे हैं। नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ Z45, तो Z45 n इज व्हाट 45, 15 3 स्क्वायर इंटू 5 1 लिख सकते हैं। 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, अल्फा 1 कितना हुआ 2, अल्फा 2 कितना हुआ 1। तो जो नंबर ऑफ सब ग्रुप होगा अल्फा 1 + 1 इंटू अल्फा 2 + 1, दिस इज 2 + 1 इंटू 1 + 1 मींस 3 × 2 दैट इज 6।
है ना। और अब 45 के डिवाइजर भी सर्च कर लीजिए। 1 3 5 9 15 बोलिए 45 बस ये डिवाइड करेंगे। तो अगर ये तो छोटा नंबर था, अगर आपको दिया जाए कि फाइंड नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ 8000 है ना, 8000 या Z60 Z100 Z200, तो उस केस में भी आप ऐसे इसको ब्रेक करेंगे। बट ये ध्यान रखिएगा ये केवल नंबर ऑफ सब ग्रुप होता है, ठीक है। एक बार नेट में भी पूछ लिया गया कि नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 30,000, ठीक है ना, 30,000 के कितने नंबर ऑफ डिवाइजर्स होंगे, पॉजिटिव डिवाइजर्स की बात की जा रही थी। तो 8000 इज n 8 into 10 power 3 2 power 3 into 2 into 5 power 3 लिख सकते हैं 10 को लिख सकते हैं इतना। अच्छा 2 power 3 into 2 power 3 into 5 power 3 2 power 6 into 5 power 3 है ना। तो जो अल्फा 1 है कितना है, वो 6 है, अल्फा 2 कितना है 3 है, तो अल्फा 1 plus 1 into अल्फा 2 plus 1 is what 6 plus 1 into 3 plus 1 means 7 into 4, that is 28। तो इसके पास टोटल 28 सब ग्रुप होंगे, लेकिन कौन कौन होंगे, है ना। आपने कहा कि एक व्यक्ति है जिसके पास 10 बच्चे हैं, तो मतलब कौन कौन है, फिर क्या है ना। जिस 10 बच्चे हैं कौन कौन है, क्या है, मतलब कहाँ कहाँ है, कितने उसमें से आईएएस हैं, कितने आईपीएस हैं, कितने प्रोफेसर हैं, कितने साइंटिस्ट हैं। तो अब इसमें कितने साइक्लिक हैं, कितने नॉन साइक्लिक हैं, अबेलियन हैं, तो इसकी बात आप करेंगे। एक छोटी सी लाइन लिखिएगा, नोट नंबर 2। Number of divisors is equal to subgroups। हाँ तो वही तो लिखा ना आपने, नंबर ऑफ डिवाइजर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबग्रुप, वही लिखा है। नंबर ऑफ डिवाइजर इज सेम एज नंबर ऑफ सबग्रुप ऑफ Zn, बट कौन कौन होगा, है ना। सबग्रुप लिखेंगे कैसे, तो नोट 2 फॉर Zn सबग्रुप आप लिखिएगा। एक छोटा सा नोट लिख लीजिएगा कि Zn if Zn is group then it is cyclic, ये हमेशा साइक्लिक हुआ। if वर्ड ये लगाएगा, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो प्राइम चाहिए, एडिशन है तो फिर फ्री हो जाता है, ठीक है ना। तो एक बार पूछ लिया गया कि Zn is cyclic group for every n, Zn is cyclic group for every n। तो अब ना इसमें कोई डाउट नहीं रखेगा, पूछा जाए कि Zn इज साइक्लिक ग्रुप फॉर एवरी n, मतलब आपको कह रहे हैं कि ग्रुप तो ऑलरेडी है, तो अगर Zn को ग्रुप कहा गया तो Zn साइक्लिक होगा ही होगा, वहां पे कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जब 2019-20 में इसी साल पूछा गया कि Zn इज साइक्लिक फॉर एवरी n, तो Zn इज साइक्लिक फॉर एवरी n, क्योंकि अब उसमें नहीं कहा गया कि Zn ग्रुप है। जैसे कहा जाए कि राम नयन का बेटा श्याम नयन आईएएस है, कि राम नयन का बेटा श्याम नयन आईएएस है, तो अब ये कहना कि वो ग्रेजुएशन भी किया था इररिलेवेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आईएएस है तो ग्रेजुएशन तो डायरेक्ट आईएएस बना, तो वो तो मिनिमम उसका है। तो इसलिए अगर साइक्लिक की बात करें तो ग्रुप ऑलरेडी कंसीडर किया गया, ठीक है ना। तो फॉर Zn सबग्रुप ऑफ Zn with respect to addition, let D divides order of Zn, that is n, if D divides n, then for each such divisor, और जब भी हम लोग डिवाइजर की बात करेंगे तो यू हैव टू बी क्लियर दैट हियर दिस इज पॉजिटिव, नेगेटिव की तो बात ही नहीं की जाएगी।
ये पॉजिटिव डिवाइजर ही है। देन फॉर ईच सच डिवाइजर D ऑफ n by D, ये एक सिंबल है n by D इज सबग्रुप ऑफ ZM ऑफ ऑर्डर D ऑर्डर का ये सबग्रुप होगा। फॉर एग्जांपल छोटा सा देखिए, फॉर एग्जांपल लेट Z10 विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूल 10, ठीक है ना। तो जो 10 है n इज 10, तो 10 के कितने डिवाइजर 1 2 5 एंड 10, ठीक है। तो 1 2 5 एंड 10 आप लिखिएगा n by D, केस लीजिए D इज 1, तो n by D मींस 10 by 1 दैट इज 10। अब ये जो है ना, ये जो सिंबल है ये कह रहा है कि 10 को 10 में जोड़ते जाइए और 10 से भाग देते चले जाइए, या 10 का टेबल पढ़िए 10 से भाग दीजिए जब तक 0 ना आ जाए। 10 का टेबल पढ़िए 10 से भाग दीजिए जब तक 0 ना आ जाए, या फिर 10 में 10 को जोड़ते चलिए और 10 से भाग देते चलिए। तो 10 1 या 10 10 2 या 20 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 डॉट। तो इसको जब 10 से आप भाग देंगे तो क्या होगा 0 0 0 0 रिमाइंडर आएगा, तो इसमें सिंपली क्या हो जाएगा 0, ये आइडेंटिटी होगा। और D is equal to 2, तो n by D means 10 by 2, this is 5। अब 5 का टेबल तब तक पढ़िए जब तक 10 ना आ जाए, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है 10 है, तो 5 का टेबल तब तक पढ़ना है जब तक कि 10 ना आ जाए, और जैसे 10 आएगा उसको 0 कर देना है। तो 5 एकम 5 5 गुना 10 5 0, इसको आप लिख लीजिएगा 0 पकड़ जा रहा है। अब जो D को आप 5 लीजिए 10 by 5 दैट इज 2। 2 का टेबल पढ़िए जब तक 10 ना आ जाए, 2 का टेबल जब तक 10 ना आ जाए, जैसे 10 आएगा उस 10 को 0 करना है, और इसलिए उसको आप पहले लिख लेते हैं। तो आप लिखिए 0 के साथ 2 2 4 6 8 10, और ये 10 में 10 से भाग देंगे 0, बाकी सब छोटा है ना 10 से, तो अरिथमेटिक की वजह से वही रह जाएगा। तो दिस इज 2 4 6 8 0, और आप इसे अच्छे से इधर कर लीजिए 0 2 4 6 एंड 8। कितने एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5। आप ऑर्डर D आपने लिखा ना, आप ऑर्डर D ऑर्डर। तो 5 डिवाइड किया तो फिर 5 ऑर्डर के का ही सबग्रुप होगा, and this is subgroup of order 5 which is isomorphic to Z5, ये Z5 का isomorphic होगा। और आप D को 10 ले लीजिए, तो this is 10 by 10 1। अब 1 का टेबल तब तक पढ़िए जब तक 10 ना आ जाए। 1 का टेबल याद है, पढ़ लीजिए टेबल पढ़ना 1 2 3 4 5 नहीं होता है टेबल। 1 1 2 जा 1 2 जा 1 2 2 1 3 3 1 4 1 5 5 1 6 6 सबके साथ इकट्ठे 8 दोनों में मिला में 10, और 10 तो बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मींस 10 तो बस, क्योंकि 10 को 0 करना और 0 को लाके यहां पे। क्लियर हो गया। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर Z10, ये तो Z10 है सारे एलिमेंट। तो सबग्रुप आप ऐसे ही निकालते हैं ZN के केस में। ये आप हमेशा ZN के लिए यूज करिएगा, ZN साइक्लिक है, तो आप किसी भी साइक्लिक के लिए ऐसा यूज कर सकते हैं, बट अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग उसकी चेंज हो सकती है, जिसको आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है ना। अब जैसे होता है कि अब क्लास छूटेगी तो आपके चेहरे पे लगता है 2000 वाट का बल्ब जल गया, बच गएगा। तो कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस लिए लिख सकते हैं कि फाइंड नंबर ऑफ सबग्रुप, फाइंड नंबर ऑफ सबग्रुप्स ऑफ Z20 एडिशन मॉड्यूल 10 चल रहा है, Z30 Z50 एंड आल्सो लिस्ट all subgroups of
दाएं बाएं। ये जो ऊपर आपने लिखा है इनके सब ग्रुप भी आप लिख डालिए, प्रैक्टिस हो जाएगी है ना। और एक छोटी सी लाइन में लिखते चले जाइएगा कि सब ग्रुप्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप आर साइक्लिक। छोटी सी लाइन लिखिएगा कि सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप आर साइक्लिक। थैंक यू, सी यू टुमारो।